हेलो एवरीवन, आप जानते होंगे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक सर्कुलर निकाला है जो आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनका जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो अब ऑनलाइन सबमिट करना होगा। तो उसके लिए एक ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम बनाया गया है जिसको हम PRS पोर्टल भी कहते हैं। इसी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके आपको अपनी जो प्रॉपर्टी डिटेल्स है वो सबमिट करनी होंगी। तो इसके लिए एक फिक्स्ड डेट रखा गया है, यानी कि हर ईयर आपको 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पोर्टल पे ऑनलाइन सबमिट करनी होगी। इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में ये बता देंगे कि आप इस पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो फॉर्म आपको वहाँ पे मिलेगा उसको हम पूरी डिटेल में डिस्कस करके आपको ये क्लियर कर देंगे कि आप सक्सेसफुली ये इन्फॉर्मेशन जो है इस पोर्टल पे ऑनलाइन कैसे सबमिट कर देंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग मोर ऑफ योर टाइम, लेट अस गेट straight into the video। ओके, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली अपनी फ़ोन का जो ब्राउज़र है उसको आप ओपन करें और एड्रेस बार में आपको टाइप करना होगा prs.jk.gov.in। इस एड्रेस को टाइप करने के बाद आपको एंटर करना होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम है यानी कि PRS पोर्टल है उसके होम पेज पे आप पहुंच जाएंगे। आप देख रहे होंगे इस हेडर के नीचे राइट में आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस का एक आइकन दिख रहा होगा। उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। क्योंकि हम अभी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, जो 4th वाला ऑप्शन है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा। आप देख रहे होंगे 2 फील्ड्स हैं यहाँ पे, एक तो CPIS नंबर यानी कि यहाँ पे आपको अपना CPIS कोड एंटर करना होगा। हर किसी एम्प्लॉय के पास होता है ऑलरेडी। उसके बाद आप देख रहे होंगे एक इमेज में एक कोड लिखा हुआ, उस कोड को आपको नीचे इस फील्ड में एंटर करना होगा। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको फेच बटन पे क्लिक करना होगा। जो ही आप फेच बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें बता रहा है कि OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। अब ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID कौन है, क्योंकि ऑलरेडी हर किसी की डिटेल्स CPIS पोर्टल पे अवेलेबल है। जो रिसेंटली हमने अपडेट भी करवाए थे वहाँ पे जो मोबाइल नंबर और ईमेल आपका रजिस्टर है तो उसी मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID पे आपको OTP मिलेगा। चाहे वो सिम आपको इसी फोन में है तो इसी फोन में वो OTP आपको आएगा। यहाँ अगर आपको फोन पे OTP नहीं आता है, कभी ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि फोन पे OTP नहीं आता है कुछ कंजेशन की वजह से, तो आप अपना ईमेल जो रजिस्टर्ड है आपको CPIS पे उसमें लॉगिन करके वो OTP आप देखें वहाँ से और फिर उसी को यहाँ पे एंटर करना होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैसेज में भी मेरा OTP आया हुआ है और ईमेल में भी मेरा OTP आ चुका है। तो इनको कॉपी करके सीधे मैं पहले वाले फील्ड में इसको एंटर करता हूँ। उसके बाद जो दूसरा फील्ड है वो है पासवर्ड का। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड चूज करना होगा जो फ्यूचर में आप इस पोर्टल पे लॉगिन के लिए यूज कर सकते हैं। वो पासवर्ड आप चूज करें और फिर इसको यहाँ पे एंटर करें। उसके बाद उसी पासवर्ड को आपको री एंटर करना होगा, रिटाइप करना होगा तीसरे फील्ड में। उसके बाद फिर से वही इमेज है कैप्चा जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो कोड लिखा है उसको एंटर करें और उसके बाद रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक करना होगा। रजिस्टर बटन को क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। एक तो आपकी रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुकी है और आप डायरेक्टली इस पोर्टल में लॉगिन भी हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं क्योंकि राइट कॉर्नर में आप एक यूजर अकाउंट का आइकन देख रहे होंगे। इसका मतलब है कि हम इस पोर्टल में रजिस्टर हो चुके हैं और लॉगिन भी हो चुके हैं। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आपको लॉगिन की जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज ने पहले ही रजिस्टर कर लिया था और अब वो इस पोर्टल पे आ रहे हैं। उनको क्या करना होगा, जब वो होम पेज पे आएंगे फिर से वही ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो लास्ट वाला ऑप्शन है एम्प्लॉय लॉगिन का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आपको मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे सिंपली आपको अपना CPIS कोड डालना होगा पहले फील्ड में। दूसरे फील्ड में आपका जो पासवर्ड है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम रखा था उसको एंटर करना होगा। उसके बाद ये कैप्चा एंटर करना होगा और फिर लॉगिन करना होगा। आप देख रहे होंगे कि हमने सक्सेसफुली अब लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा इंटरफेस आपको दिखा दूं। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, आपने अभी तक किसी फॉर्म पे अप्लाई नहीं
नहीं किया है, आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशंस लिखा आ रहा हो, उसके साइड में एक ड्रॉप डाउन मेनू होगा, तो उसमें वो नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे जो GAD की तरफ से आपको मिले हैं, जो आपको सबमिट करनी होंगी। तो अभी एक ही जो नोटिफिकेशन है वो हमें मिली है, वो है फिलिंग ऑफ एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट। तो इसके नीचे व्यू नोटिफिकेशन की आपको एक लिंक मिलेगी, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो सर्कुलर है जो पहले ही हमने वीडियो में आपको दिखाया था, वो यहाँ पे डाउनलोड होगा आपके फोन में और आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते। तो उसको हम अभी रहने देते हैं क्योंकि वो मैंने पहले ही बताया है ये नोटिफिकेशन क्या है और ये जो सर्कुलर है ये किस बारे में है। इसके बाद नीचे आपको एक ग्रीन कलर का अप्लाई बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद हम उस फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले इस फॉर्म पे अप्लाई किया होगा फिर छोड़ दिया होगा, ऐसे ही बैक किया होगा, तो जब आप अगली बार लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जिस नोटिफिकेशन पे आपने अप्लाई किया होगा वो आपको यहाँ पे टेबल की शेप में मिलेगी और उसका जो लास्ट कॉलम होगा उसमें आपको 2 बटन मिलेंगे, एक तो एडिट का और एक व्यू फॉर्म का। व्यू फॉर्म पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ये फॉर्म देखें, उसमें डिटेल्स भरें हार्ड कॉपी में, फिर यहाँ पे एडिट करके ऑनलाइन उनको अपडेट कर दें। और दूसरी बात यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि नोटिफिकेशन स्टार्ट डेट क्या है, सबमिशन स्टार्ट डेट क्या है, नोटिफिकेशन एंड डेट क्या है, कब तक आपको ये फॉर्म भरना होगा, इज एक्टिव, आप ये भर सकते हैं या नहीं, उसका स्टेटस यहाँ पे दिखाई देगा। अगर फॉल्स होगा तो फिर आप नहीं भर सकते हैं। जब ये डेट एंड होगा 31 जनवरी जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इज एक्टिव का स्टेटस जो है वो आपको फॉल्स मिलेगा और फिर आप जो ये डिटेल्स हैं वो नहीं भर सकेंगे। और एक कॉलम है यहाँ पे सबमिटेड का, इसका मतलब है कि अगर आपने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो यहाँ पे फॉल्स दिखाई देगा आपको। दूसरी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले ही आप ये डिटेल्स पूरी तरह से चेक करें, क्योंकि अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया फिर आप उस फॉर्म को एडिट नहीं कर सकेंगे और वो यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। सो लेट अस गेट इनटू द फिलिंग ऑफ द डिटेल्स ऑफ दिस फॉर्म। हम सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करते हैं। आपका जो प्रॉपर्टी रिटर्न्स का जो फॉर्म है, जो डिटेल्स आपको भरनी है, वो फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिर से लिखा है नोटिफिकेशन एंड डेट इज 31/01/2020, यानी कि जनवरी एंडिंग तक आपको ये डिटेल्स भरनी होंगी। पहला जो सेक्शन है इस फॉर्म का वो है बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो में पहले ही आपको अपना डिपार्टमेंट चूज करना होगा, किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं आप, वो यहाँ पे आप सर्च करके फिल कर सकते हैं। उसके बाद है आपका नेम, वो प्रीफिल्ड रहेगा क्योंकि ये CPIS से डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। उसके बाद डिजिग्नेशन जो है आपकी वो भी प्रीफिल्ड रहेगी। ऑप्शनल एड्रेस आपको मैन्युअली एंटर करना होगा, आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है। इसके बाद है इज डेप्यूटेड, अगर आप डेप्यूटेशन पे हैं कहीं जगह तो आपको इस चेक बॉक्स को चेक करना होगा यहाँ पे। अगर डेप्यूटेशन पे नहीं है, अपनी पोस्ट पे हैं, तो सिंपली आप इसको एम्प्टी छोड़ दें। इसके बाद है पे स्केल, अपनी जो करंट पे स्केल है आपकी दिसंबर की, उसको यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद पे डिटेल्स के बारे में अगर आपको अभी तक नहीं पता है अपनी पे डिटेल्स एटसेट्रा, तो आप क्या करें, ऊपर आपको एक कार्ड दिख रहा होगा वीडियो का, उसमें मैंने अच्छी तरह से बता दिया है कि आप अपनी पे स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपनी पे डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो सिंपली क्या करें, यहाँ पर पे स्केल अपनी एंटर करें, जो रिसेंट आपकी पे स्लिप है उससे देख के। उसके बाद अपनी ग्रॉस सैलरी एंटर करें। तो ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी है, ग्रॉस सैलरी में जो भी डिडक्शंस होते हैं उनको इंक्लूड करके आपको यहाँ पे लिखना है। अपॉइंटमेंट डेट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट, आपने इस ऑफिस को, इस डिपार्टमेंट को कब ज्वाइन किया था वो यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद आपकी फैमिली स्ट्रेंथ, कितने फैमिली मेंबर्स है आपके फैमिली में। इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, अगर आपको जो भी प्रॉपर्टी डिटेल्स आप यहाँ भर रहे हैं अगर वो फादर से मिली हैं तो इस चेक बॉक्स को आपको चेक करना होगा। इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम इन लॉज, तो वो भी एविडेंट है, वो यहाँ पे आप चेक करें। फिर लास्ट का जो फील्ड है वो है डिजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर वेयर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सबमिटेड लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर आपने अपना एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट किया था, किस ऑफिसर के पास आपने सबमिट किया था उसकी डिजिग्नेशन यहाँ पे लिखनी है और इसके बाद सेव का बटन दबाना है। जब आप सेव का बटन दबाएंगे तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो सेव हो जाएंगी इस पोर्टल पे। इसके बाद आप नेक्स्ट का बटन दबा के आगे चल सकते हैं। तो अब हम आते हैं प्रॉपर्टी पेज पे। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपको प्रॉपर्टीज की डिटेल्स आपको लिस्ट करनी है अपने स्टेटमेंट में, उनको 1 बाय 1 आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो सिंपली आप ये जो ग्रीन कलर का एड न्यू प्रॉपर्टी बटन है उस पर क्लिक करें। वहाँ पे आपको कुछ ड्रॉप डाउन्स मिलेंगे। पहले आपको प्रॉपर्टी टाइप चूज करना होगा। प्रॉपर्टी टाइप में 3 तरह की प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, दूसरी होती है व्हीकल, तीसरा होता है
मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके सब टाइप में आपको मिलेगा कैश बैलेंस या ज्वेलरी। अगर आपके घर में कुछ कैश रखा हुआ है या कुछ ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है उनको, तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। या हाउस होल्ड वगैरह की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर आप हाउस होल्ड को सिलेक्ट करें। तो व्हीकल में सब टाइप भी आपको व्हीकल ही मिलेगा, क्योंकि दूसरी कोई सब टाइप नहीं हो सकती है व्हीकल की। इसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको बिल्डिंग, कमर्शियल एक्सेट्रा रेजिडेंशियल हाउसेज जो होते हैं अपने नाम के, उनको एंटर करना होगा। फिर लैंड वगैरह, कितनी लैंड है आपके पास उसको एंटर करना होगा। एनी अदर, अगर कुछ दूसरी चीज है तो फिर आप एनी अदर चूज करके उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मूवेबल प्रॉपर्टी का, कैसे हम इसको फिल कर सकते हैं। आगे कौन सी डिस्क्रिप्शन हमको मिलेंगी। प्रॉपर्टी सब टाइप में हम कैश बैलेंस या ज्वेलरी चूज करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कुछ और ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे इस प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन एंटर करने के लिए। पहला ही है कैश इन हैंड। अगर आपके पास कैश है, उसकी डिटेल्स आपको देनी है, तो वो कितना कैश है वो आप यहाँ पे एंटर करें जो अभी आपके घर में है। उसके बाद है टोटल बैलेंस इन ऑल सेविंग अकाउंट्स। जो भी सेविंग अकाउंट है आपके, उनमें जो बैलेंस है वो कितनी है उसको एंटर करना होगा। उसके बाद है टोटल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड, शेयर्स एटसेट्रा। अगर आपने कुछ शेयर्स लिए हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं, उनका वैल्यू एंटर करना होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट है किसी बैंक में, वो यहाँ पे एंटर करें आप। टोटल वैल्यू ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट्स मेड। अगर आपने कुछ और अलग से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं किसी बिजनेस में एटसेट्रा, तो उनका वैल्यू भी आपको एंटर करना होगा। टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, प्रेशियस स्टोन्स एक्स्ट्रा, अगर डायमंड्स वायमंड्स या गोल्ड आपके घर पे है, उसकी वर्थ कितनी है वो इस फील्ड में आपको एंटर करनी होगी। द वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह अगर कुछ है आपके घर में, उनकी वैल्यू यहाँ पे एंटर करनी होगी। फिर है रिमार्क्स, एडिशनल डिटेल्स। अगर कुछ आप देना चाहते हैं इस बारे में, उनको यहाँ पे एंटर करना होगा। और फिर इस प्रॉपर्टी को आपको सेव करना होगा। ओके, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेव हो चुकी है। अब आप नीचे आप देखेंगे तो इसमें आपको अपडेट का ऑप्शन भी मिलेगा, जिससे आप ये प्रॉपर्टी जो है वो फिर से अपडेट कर सकते हैं। या सिंपली आप यहाँ पे बैक जाएं और आप देख रहे होंगे ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्ट हो रही है। इसको हम एडिट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको दूसरी कोई प्रॉपर्टी एंटर करनी होगी उसकी डिटेल्स, तो सिंपली आप फिर से ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाएं। फिर से प्रॉपर्टी टाइप चूज करें, प्रॉपर्टी सब टाइप, और फिर उसकी डिटेल्स एंटर करें। इसी तरह से आप हर कोई जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्ट करना चाहते हैं उसको मैन्युअली एक एक करके एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रीवियस और सबमिट का बटन। अगर प्रीवियस पे जाएंगे तो आप फिर से वो जो डिटेल्स हैं, जो बेसिक इन्फो है, उस फॉर्म पे आप पहुंच जाएंगे। इसको चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको फिल किया है और आप श्योर हैं कि जो भी सभी प्रॉपर्टीज हैं आपकी वो यहाँ पे लिस्ट हो रही हैं, उनके वैल्यूज वगैरह उनको फिर से एक बारी चेक करके आप अच्छी तरह से इंश्योर करें कि सब कुछ मैंने ठीक लिखा है। उसके बाद ही आप ये सबमिट का जो बटन है उसको क्लिक करें। तो फाइनली आपको सबमिट बटन क्लिक करना होगा और आपका जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न स्टेटमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को पहुंच जाएगा और आपका ये जो काम है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक और शेयर करें अपने कोलीग्स के साथ, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।